समझें। कोई भी, चाहे सुरंग है, चाहे केव है, उसके अंदर डार्कनेस ही रहे। अवॉइड्स अदर, अवॉइड क्यों करता है औरों को? क्योंकि ये साइन ऑफ हाइडिंग है, छुपना है। दूसरा एक और है कि स्कॉर्पियन इंप्रेस कब होगा? जब वो इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। स्कॉर्पियन चर्निंग पावर कमेंडेबल, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये चर्निंग पावर आ रही है वाला जो एग्जांपल है या ये जो स्टेटमेंट है, ये आ रही है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? एक तरफ देवता था, एक तरफ दानव। एक पर्वत को मतनी बनाया गया था और उसके लिए रस्सी वासुकी सांप था। अब देखिए, दोनों देवता और दानव दोनों इस पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं कि हम समुद्र मंथन करेंगे। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उस पर्टिकुलर पर्पस पे। और फिर दोनों अपनी पूरी जान लगा के उसका समुद्र मंथन करते हैं और उसमें से जो भी 12-14 प्रकार के विशेष रत्न निकलते हैं। रत्न मतलब कि जो सामान निकलता है, जिसमें से एक विष भी था और एक अमृत भी था। तो ये उसका इफेक्ट है। तो जो चर्निंग है, यानी कि चर्निंग, आप एक मेंटल चर्निंग भी देखिए। किसी भी विषय के बीच में जितना आप गहन अध्ययन करेंगे, उतना उसको बेहतर समझेंगे और उतना ही उसकी डायमेंशंस को समझ पाएंगे। ये चर्निंग का इफेक्ट। केव्स, कैविटी, स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशन। स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जैसे फौजी किलेबंदी करते हैं, या किले के अंदर कौन सी सेना कहाँ होगी, कहाँ पे छुपे हुए सैनिक होंगे, कहाँ पे सामने वाले सैनिक होंगे, कहाँ राजा के छुपने का स्थान होगा, कहाँ राजा के परिवार के छुपने का स्थान होगा, आदि इत्यादि। ये जो चीजें हैं, ये जो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज हैं, इसलिए इसको सीक्रेट फोर्टिफिकेशन। वो देखा होगा आप लोगों ने, जो दीमक होती है, दीमक का घर, उसका जो घर होता है वो कैसा होता है कि वो मिट्टी को खोद खोद के वो छोटे छोटे पहाड़ तक बना देते हैं और उसमें होल्स होते हैं। तो उसमें ये भी रहते हैं और कई बार सांप भी उसके अंदर रहने लगे। एंट हिल्स बोलते हैं इनको। और वो जो बाहर से पहाड़ जैसा दिख रहा है, अंदर से देखा जाए तो उनका एक फोर्टिफिकेशन होता है। उनके अंदर के जो पैसेजेस बनाए होते हैं, उसमें जो उनकी क्वीन होती है, उसके लिए एक अलग जगह बनी हुई है। उसके आगे रहने वाली जो उसकी जो आर्मी है होती है, वो उसकी पोजीशनिंग कैसे होनी है, वो सब कुछ होता है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशन स्कॉर्पियो का सिग्निफिकेशन है। हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो चीजें जो जीवन में छुपी हुई हैं, उनको ऊपर लाना है। यही एक वजह है जिसमें ऑकल्ट भी आता है। केओस, जब नहीं कुछ पता, जब अंधकार है, तो वो केओस देता है। तमस, जो 50 साल की उम्र के आसपास हैं, उन्होंने देखा होगा दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, भीष्म साहनी के लिखे हुए नाटक का, उपन्यास का, तमस नाम से। वो इंडो पाक डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो क्या है? तमस। तम
नेगेटिविटी देगा, अंधकार देगा, chaos देगा। हाइडिंग प्लेसेस, ऑब्वियसली हाइडिंग का साइन है। इम्पिचुअसिटी, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ, इंडिविजुअलिस्टिक है वही, अकेलेपन का है। तो क्योंकि हाइडिंग का है, जब तक इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो उसे पसंद नहीं करेगा। मार्स ओन्स दिस साइन, मोल हिल्स, किचन्स, रसोई तक को भी इसके अंदर माना गया है। कैसे माना गया है, इसके पास, इसके लिए मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है अभी, लेकिन किचन भी वृश्चिक का एक सिग्निफिकेशन माना गया है। मून इज डेबिलिटेटेड हियर, मालूम है, कुंडलिनी वो हम लोग समझ ही चुके हैं। नॉट एट ऑल मदरली। अब देखिए, नॉट एट ऑल मदरली, हमने बिच्छू की प्रेगनेंसी को समझा है, लेकिन इसमें नॉट अ चाइल्ड वर्दी बिहेवियर ज्यादा है नॉट एट ऑल मदरली की बजाय। बट स्टिल, सिंस मून इज डेबिलिटेटेड। दूसरा एक और है कि जो मेल है उसको मारने का जो प्रयास होता है, मार के खाने का जो प्रयास होता है आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट, तो वो कोई मदर फादर को नहीं मारती ह्यूमंस में, तो इसीलिए उसको नॉट एट ऑल मदर नहीं बोलते। मिस्टीरियस साइन, ठीक है। नेचुरल क्रेवाइसिस, जहां जहां पर भी क्रेवाइसिस हैं, दरारें हैं, पर्वतों में कई जगह पत्थरों के बीच में से पानी आ रहा होता है, ये नहीं मालूम होता कि पीछे से कहां से आ रहा है उसमें पानी। तो वो जो दरारें हैं बहुत महीन होती हैं, वो भी इसकी स्कॉर्पियो की सिग्निफिकेशन है। क्रेवाइसिस, रंध्र बोलते हैं, संस्कृत या हिंदी में इसके लिए अर्थ है रंध्र। रंध्र वो है जो, मतलब एक रेशियो में देखा जाए तो इट इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइफ, ऑफ द बॉडी, एंटायर बॉडी और एंटायर स्ट्रक्चर। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन के जो संस्थान है, रिलेटिव टू द एंटायर बॉडी, दे आर वेरी स्मॉल एज फार एज ओपनिंग इज कंसर्न। ये वो क्रेवाइसिस हैं, हमारी बॉडी के क्रेवाइसिस हैं। तो ये नेचुरल क्रेवाइसिस। साइकिक पावर्स, ऑब्वियसली ये ऑकल्ट से रिलेट हो गया। साइकिक पावर कब डेवलप होती है, जब कुंडलिनी डेवलप होगी। जेनाइटल्स ऑफ काल पुरुष, डेप्थ, किसी भी चीज की गहराई अगर हम कहेंगे तो वो स्कॉर्पियो का सिग्निफिकेशन हो गया। नेचुरल क्रेवाइसिस, फेमिनाइन, डेंजरस, ऑब्वियसली जो अंधकार में है, जो गहरा है, जिसके बारे में जानते नहीं है, जो मिस्टीरियस है, वो डेंजरस हो गए। यूजुअली डिसरप्टिव, यूजुअली डिसरप्टिव। बिच्छू की लाइफ हमने देखी ली है, तो ये उससे हमें ये चीज क्लियर होगी। डार्क रिट्रीट्स, ऑब्वियसली। ओपनिंग इन अर्थ, डेंस, नॉन एग्जॉल्टेड, ये प्लेनेट के कंटेक्स्ट में आ गया। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव, पॉसिबिलिटीज, यस, स्कॉर्पियो। पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, ट्रांसेंडेंस की, ट्रांसफॉर्मेशन की, नए बर्थ की, नए क्रिएट करने की, बिगिनिंग की। डिटर्मिनेशन, ऑब्वियसली मार्श है तो वो डिटर्मिनेशन तो आता ही है। डेवर्स द विक्टिम, ये क्लियर होगा आपको, मेल और फीमेल वाला जो इंस्टांस है उससे उसे समाप्त कर देते। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जमीन से निकलने वाले उत्पाद जो खोद के निकाले जाते हैं, सरफेस से जो भी नीचे है वो पेट्रोलियम। तो वो काम इसका हो गया, स्कॉर्पियो का।
क्योंकि वो होल करके निकाला जाता है। वासुकी सांप ये भी नीचे रहता है, पाताल में रहता है। सेक्सुअलिटी इज सीक्रेट, वो तो क्लियर है। स्नेक हाइडिंग प्लेसेस, स्टेगनेंट पूल्स, वो तालाब, वो जलराशियां जहां पे पानी ठहरा हुआ है, इट्स नॉट मूविंग वाटर लाइक अ कनाल और रिवर। स्ट्रेटेजिक हो गया, फोर्टिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशन, ये एक ही वर्ड है। टेनेसिटी, टर्मोइल, अंडरग्राउंड सेल्स क्या हुआ, तहखाने बने हुए, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस, बेसमेंट्स। सेक्स लाइफ, सेल्फिशनेस, ये सेल्फिशनेस क्यों आ रही है, क्योंकि मून डेबिलिटेटेड है। डायरेक्टनेस इन, ये डायरेक्टनेस किस बात की है, व्हाट आई हैव टू डू, ये मेल फीमेल स्कॉर्पियन के एक्ट से क्लियर हो गया होगा आप लोग। कॉम्प्रीहेंड, तो सिंपल से मीनिंग है। Places abounded by serpent, pits, orchards, angels, vindictiveness, vermin, vaults, खजानों के जो अलमारियां होती थी। फाइट टू डेथ, फाइट टू द डेथ, ये भी आपको क्लियर ही होगा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे रिपीट हो गया है यहाँ। अपसेट, रेप्टाइल सीक्रेसी सेंसिटिव टू हीट, ऑब्वियसली जमीन के अंदर जो रहते हैं वो सेंसिटिव टू हीट होते हैं। Serpendent, Vishchik, watery, venereal diseases, venereal diseases, ये ऑब्वियसली क्योंकि ये एक हाउस के बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। टैक्सेशन, टैक्सेशन, सर्जरी, स्कॉर्पियो है सर्जरी। ये टैक्सेशन से कैसे रिलेशन है इसका? एट्थ हाउस, एट्थ हाउस की सिग्निफिकेशन भी इससे कोरिलेट होंगी। ओके ओके, वो हर एक के साथ रहेगा, मतलब काल पुरुष की कुंडली एंड हाउसेस ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। तो सर्जरी भी इसी वजह से है। हाँ, सर्जरी है, ये कट हो गया, क्रेवाइस आ गया। सर्जरी भी क्या चीज है, मतलब यू आर कटिंग समथिंग फॉर अ वाइल एंड देन स्टिचिंग इट। और बरियल, ये भी आप क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर दबा दे रहे हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सस्पेंस इसको पसंद है, मिस्ट्रीज इसको पसंद है, तो मिस्ट्री की जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो सीआईडी में, रॉ में, इंटेलिजेंस में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो भी इन्वॉल्व है वो स्कॉर्पियो है। यानी कि मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला गया, या लग्न लॉर्ड स्कॉर्पियो में बैठा है और 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो वो इन फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करेगा। स्पाइंग के फील्ड में, इंटेलिजेंस की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में, वाइल्डनेस, जंगली राज, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स। अब ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स कई तरह की हो सकती है, कोई भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट विच रिजल्ट्स इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन। वाइनयार्ड्स, नागा,
बाकी तो पहले वाले ही हैं। स्पाइंग, सैनिटेशन, एस्ट्रोलॉजर्स। अब अपने अपने चार्ट का स्कॉर्पियो भी देख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर्स, डाइवर्स। क्यों? क्योंकि वो डाइव करके डीप इनसाइड जाते हैं। पॉइजन, एग्जीक्यूशन, फांसी की सजा इत्यादि पनिशमेंट्स जो है उस तरह की। लेगेसी, लेगेसी क्या हुआ? पैतृक संपत्ति वगैरह मिलना। लेगेसी पे मैं आपको एक छोटा सा एक इंस्टेंस बताता हूँ। जो 8th हाउस के इवेंट की ही बात हो गई कि एक व्यक्ति का देहांत हुआ, और जब जिस दिन देहांत हुआ उस दिन वो अपनी बहुओं के लिए, 2 बहुओं के लिए 5-5 एकड़ प्रॉपर्टी, जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद के उन्हें देने के कागजात तैयार करा रहे थे। यानी कि फैमिली में क्या आया? पेन आया बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ समवन। और जब वो, ठीक है, सारे अपनी जो क्रियाकलाप हैं उससे संबंधित, मृत्यु संबंधित हो गए, अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये चीज रिवील हुई कि बहुओं के लिए ससुर जी 5-5 एकड़ जमीन उनके नाम करके गए, स्पेशली खरीदी है उनके लिए। तो देखिए, जो लेगेसी है, जो बहुओं हैं उनको तो मिली लेगेसी, उन्होंने इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। विशेष प्रयास का कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगाया। लेकिन ये आया कैसे? आफ्टर द पेन ऑफ मिसिंग अ फादर। फादर इन लॉ आफ्टर मैरिज बिकम्स फादर। अपने फादर या फादर इन लॉ को खोने का जो पेन था, उसके साथ साथ ये एक खुशी आई, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट, मान लीजिए उनके पास उससे पहले कुछ नहीं था, जस्ट अज्यूम, तब ये आसान कितना होगा। और अब आज की तारीख में जिस जगह वो जमीन है, कोई भी खेत, मतलब हाईवे के आसपास 25-30 लाख रुपए से कम नहीं है। जो हाईवे के एडजॉइनिंग है वो तो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के हैं। तो ससुर जी तो करोड़पति तो बना के गए हर बहू को, लेकिन इसमें बहू का कोई प्रयास नहीं, कोई पराक्रम नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। दैट मीन्स मनी, एनी गेन coming because of somebody else after a pain to the self, और कुछ नहीं किया। ये 8th हाउस या स्कॉर्पियो की सिग्निफिकेशन है। लेगेसी, सीक्रेट अफेयर्स, हाइडिंग हो गया ना, जहां हाइडिंग आई वो स्कॉर्पियो आया। जहां आपको एकांत, अकेलापन, छुप के रहना है, वो स्कॉर्पियो है। बॉम्ब्स, ये भी स्कॉर्पियो है। सर, अभी बस खत्म कर लेते हैं, फिर आप जरा क्वेश्चन नोट करके रखिए। लिकर, शराब, ये स्कॉर्पियो है। कैविटीज, सैनिटरी प्लम्बिंग, तो जो सैनिटरी प्लम्बिंग घर के अंदर होती है या कहीं पे भी होती है, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी की हो रही है, वो स्कॉर्पियो है। बिकॉज वेस्ट जा रहा है वहां से, रंध्र से जो निकला है उसका रास्ता है जो,
जो सैनिटरी प्लम्बिंग है, तो रंध्र से एसोसिएट हो गया, इसलिए सैनिटरी प्लम्बिंग स्कॉर्पियो है। और फिर ये अंडरग्राउंड है, ये हिडन है। तो जमाने, हालांकि कई शहरों में आज भी मिल जाते हैं, लेकिन पहले क्या था कि घर का जितना भी कचरा था, इंक्लूडिंग द टॉयलेट रिफ्यूज, वो घर के बाहर एक नाली में बह रहा होता था, और नाली ओपन होती थी। बाद में उसके ऊपर ढक्कन लगाने का आया, अब अंडरग्राउंड पाइप्स से होता है। ये सारा का सारा स्कॉर्पियो का फीचर है। ऑकल्ट मास्टर्स, स्कॉर्पियो, नर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, अंडरवर्ल्ड। तो जो अंडरवर्ल्ड है वो अंडर ही है, और वो स्कॉर्पियो है। पोर्नोग्राफी, बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद द act of sex, which has to be hidden from the cultured society। और कल्चर्ड सोसाइटी में भी कोई इसको देखता है तो छुप के देख। कुंडलिनी वो क्लियर है। रिसर्च लैब्स, रिसर्च एक्टिविटीज जो हैं, क्यों? बिकॉज यू हैव टू डाइव डीप इनटू समथिंग, डाइव डीप इनटू अ सब्जेक्ट। तो रिसर्च के लिए ये बहुत अच्छा साइन है, ये साइन ऑफ रिसर्च भी माना जाता है। और But सेक्सुअली, it is also confidential, right? यस, कॉन्फिडेंशियलिटी आएगी। हाइडिंग आ गया ना, कुछ भी हाइड करना है किसी, वो हाइडिंग की कोई भी डायमेंशन हो सकती है। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज, क्योंकि वो एक्ट उस एक्ट से रिलेटेड है, तो उसकी जो डिजीज होंगी वो भी उसी हाउस से रिलेटेड है। तो ये स्कॉर्पियो साइन का एक परिचय था। लिकर कैसे लेंगे सर इसमें? लिकर कैसे है? जी, लिकर ओरिजिनली बनती कैसे थी? ग्रेप को ये करके सुखा के, या फिर जो बहुत दिन छोड़ के जो सड़ जाता था पहले। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।